प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक स्पंदना का 10वां पाठ पढ़ेंगे। 10वां पाठ है सुभाषित रत्नानी। सुभाषित रत्नानी कुछ नीति ग्रंथों से लिए हुए अच्छे श्लोक हैं, आदर्श वचन हैं, जिनके द्वारा जीवन में हमें कोई न कोई प्रेरणा मिल सके। सबसे पहले हम पाठ की भूमिका का अनुवाद करेंगे। तो इसमें हम सुभाषित क्या होते हैं उसका अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। सुभाषितम इत्यनेन पदेन्तु भवन्तः सर्वे परिचिता एव। सुभाषित इन वचनों से, इन पदों से भवन्तः सर्वे, आप सभी, परिचिता एव, आप सभी परिचित हैं, क्योंकि आपने पूर्व की क्लासों में भी हर 2-3 पाठ गद्य के निकलने के बाद एक कोई श्लोक वाला पाठ आता है, जिसमें कोई छोटे छोटे श्लोक दिए हुए होते हैं, और वो श्लोक आपको कोई नीति परक ज्ञान प्रदान करते हैं, जो कि आपके जीवन में कारगर साबित होता है। तो सुभाषितम, अमृत वचनम, नीति वाक्यम, सूक्ति इत्यादि सर्वे भी पर्याय शब्दाः सन्ति। ये सुभाषित, अमृत वचन, नीति वाक्य, सूक्ति, ये सभी प्राय पर्याय शब्द हैं। तद वाक्यम वाक्यांशः अपि वा, वो वाक्य या वो वाक्यांश सुभाषितम इत्युच्यते, सुभाषित कहा जाता है यत् श्रुत्वा, जिसको सुनकर के मनस्तोषः सुखानुभूतिश्च जायते, कि मन का संतोष हो और सुख की अनुभूति होती हो। यत् अन्येषां मनः क्लेशाय न भवेत्, जो किसी दूसरों के मन को पीड़ा नहीं पहुंचाए, जो आपको खुद को अच्छा लगे, दूसरों को भी अच्छा लगे, और किसी भी पराये व्यक्ति को जो मन को ठेस नहीं पहुंचाए, दूसरे के मन को, यस्य प्रयोगः अप्रेषां अनादराय न स्यात्, जिसका प्रयोग दूसरों के अनादर के लिए नहीं होता हो। यत् सत्यभूतम हितावह च भवेत्, जो कि सत्य से पवित्र हो और हित का वादी हो, यानी हित का साधक हो। यत्र नैतिकता, बुद्धिमत्ता, विवेकशीलता, जहाँ पर नैतिकता की बात हो, बुद्धिमत्ता की, जहाँ पर मनोवैज्ञानिक तरीके से बुद्धि से लिए गए फैसले हो, विवेकशीलता हो, चिंतन क्षमता हो। सुभाषितस्य च लक्षणं क्वचित् एवं कृतम् अस्ति। सुभाषित का लक्षण कुछ इस प्रकार भी किया हुआ है कि यत् वचनम सारभूतम्, जो वचन सारभूत हो, जितने हम ग्रंथ, महाग्रंथ पढ़ते हैं, जितने जो भी नाट्यांश पढ़ते हैं, जितनी जब हम बात करते हैं, उसका जो सारभूत वचन है, तदेव सुभाषितम उच्यते, वही सुभाषित कहा जाता है। अस्माकं जीवने सुभाषितानां कियत् महत्वं वर्तते, हमारे जीवन में सुभाषितों का कितना महत्व होता है। इत्यस्मिन् विषये अपि कतिपयानि सुभाषितानि वर्तन्ते, इस विषय पर भी कुछ सुभाषित मिलते हैं, कुछ नीति युक्त श्लोक मिलते हैं, जिससे आपको सुभाषित का अर्थ समझ में आ जाएगा। पहला श्लोक है, संसार कटु वृक्षस्य द्वे फले अमृतो भवेत्। इस संसार रूपी कड़वे वृक्ष के, जो हम संसार में जीवन जीते हैं, इस कटु वृक्ष के द्वे फले अमृतो भवेत्, दो ही अमृत रूपी फल है। एक तो सुभाषित रसास्वादन, एक तो सुभाषितों का रसास्वादन करना, और सृजने जने ही संगति, और अच्छे लोगों के साथ संगति, इसके ये दो अमृत के समान फल हैं। ऐसे ही ये दूसरा श्लोक है कि सुभाषित रसास्वाद सज्जने संगति, सुभाषितों का रसास्वादन करना, अच्छे वाक्य सुनना, अच्छी कथाएं सुनना, अच्छे भगवत जहाँ प्रवचन चल रहे वो सुनना, और दूसरा सज्जनों के साथ संगति करना, सेवा विवेकी भूपस्य, और विवेकी राजा की सेवा करना, जो अच्छा राजा हो, जो अपनी प्रजा का हित सोचता हो, ऐसे राजा की, ऐसे मालिक की सेवा करना। दुख निर्मूलन है, ये तीनों दुखों को निर्मूल करने के प्रसाधन माने गए, तत्व माने गए, कि एक तो सुभाषितों का रसास्वादन करो, दूसरा सज्जनों के साथ संगति करो, या विवेकी राजा जो जिसके यहाँ काम करते हैं, जिसके अधीनस्थ होकर आप अपना जीवन गुजारते हैं,
उसकी आप सेवा करो। ये आपके दुखों को निर्मूलन करने के 3 उपाय हैं। इसी प्रकार तीसरा श्लोक देखो, सुभाषिते गीते बालका नाम च दिव्या। एक तो सुभाषितों के द्वारा, गीतों के द्वारा और बालकों की छोटी छोटी क्रीड़ाओं के द्वारा, जो छोटे बालकों की खेल क्रीड़ाएं होती है उसके द्वारा, यस्य मनः न विद्यते, जिसका मन कभी भी द्रवित नहीं होता, जिसका मन प्रसन्न नहीं होता, तो यह तो या तो वो मुक्त है, जिसको संसार से वैराग्य हो गया है, साधु है, सन्यासी है, या फिर अथवा पशु, या फिर वो पशु के समान है, जिसको दीन दुनिया से कोई लगाव नहीं। चौथा है अमेत्यादपि कांचनम बालादपि सुभाषितम। आपको कीचड़ से भी कांचन स्वर्ण ग्रहण कर लेना चाहिए, और बालादपि सुभाषितम, और बच्चों से भी सुभाषित अच्छी बातें ग्रहण कर लेनी चाहिए। ऐसा ही उनका सरल संस्कृत अनुवाद ये दिया हुआ है। आपको ये जो अभी समझाया गया है, जो भी श्लोक समझाए गए हैं, इनका आपको सर्वप्रथम हिंदी अनुवाद, क्योंकि ये पाठ की भूमिका में आ रहा है, आपको सुभाषित का मतलब समझाया जा रहा है। इसके बाद हम जो श्लोक पढ़ेंगे, जहाँ से मैं आपको बता दूंगा, उन श्लोकों का ही आपको सर्वप्रथम हिंदी अनुवाद करना है। तो अभी हम सुभाषितों को समझने का ही प्रयास कर रहे हैं। अतो ही पाठ्य अस्मिन् भवतां रसास्वादनः, इसलिए इस पाठ में आप सबके रसास्वादन के लिए ज्ञानार्जन है, ज्ञान के लिए गुणार्जन है, गुणों के अर्जन के लिए कानिचन प्रसिद्धानि ज्ञात गुणानि अज्ञात गुणानि च सुभाषितानि इतस्ततः समांतरस्य लिख्यन्ते। तो कुछ प्रसिद्ध ज्ञात मूल तत्व और कुछ अज्ञात मूल श्लोकों को संग्रहित करके इधर उधर से लेकर के लिखे गए हैं, जिसमें वाणी की माधुरी, जिसमें वाणी का मधुरता, फिर सद्गुण महिमा, अच्छे गुणों की महिमा, पात्र अपात्र विवेक, योग्य और अयोग्य व्यक्ति की पहचान करना, खल सज्जन विवेक, दुष्ट व्यक्ति और सज्जन व्यक्ति में अपनी बुद्धिमत्ता से सुधार करना, विद्यार्जन धनार्जन धर्मार्जन, विद्या अर्जन करना, धर्मार्जन करना, फिर धन अर्जन करना, प्रकार और मैत्री, दानशीलता, मित्रता, दानशीलता, अहिंसा वृत्ति, जिसमें हिंसक प्रवृत्ति नहीं हो, जो जिसमें प्राणी मात्र के प्रति दया के भाव हो, वो अहिंसा वृत्ति, आदरताइजम प्रति नीति, जो अपराधी व्यक्ति उसके प्रति आपको क्या नीति अपनानी चाहिए, वो संग वृत्ति, समूह में चलना, इत्येवं विविध विषय संबंधानि सुभाषितानि अभिहितानि। इस प्रकार विविध प्रकार के विषय से संबंधित सुभाषित यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर आपके पाठ की भूमिका पूर्ण होती है। अब हम सुभाषित रत्न पाठ के श्लोकों को पढ़ेंगे। इन श्लोकों का आपको सर्वप्रथम हिंदी अनुवाद करना है। पूर्व में जो पाठ पढ़े, जो समझाया गया था, वो पाठ की भूमिका थी। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधि। ये नीति ग्रंथों से दिए हुए श्लोक है। सर्वप्रथम युक्त समय लिखे। ये प्रस्तुत यहाँ श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक स्पंदना से लिया गया है और पाठ 10 सुभाषित रत्नानि पाठ का नाम है और ये नीति ग्रंथों से लिया हुआ श्लोक है। अब अन्वय करना है तो पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि सन्ति वा भवन्ति। तो पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि, अब यहाँ पर आप सन्ति या भवन्ति लिख सकते हैं। फिर जलम, अन्नम और सुभाषित, ये तीनों रत्न हो गए। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि सन्ति जलम अन्नम सुभाषितम च। परम, यहाँ पर परम लिख करके, परम मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा और विधि। इस प्रकार ये श्लोक का अन्वय हो गया। मैं एक बार वापस बता दूं। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि सन्ति जलम अन्नम सुभाषितम परम मूढ़ैः
पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इस पृथ्वी पर 3 प्रकार के रत्न हैं, 3 ही बहुमूल्य रत्न हैं या होते हैं। पहला है जल, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। अन्न, अन्न भी इंसान की या किसी भी जीव की प्राथमिक आवश्यकता होती है। तो सबसे पहला जीवित रहने के लिए जल जरूरी है, अन्न जरूरी है, और सुभाषितम अच्छी तरीके से जीवन यापन करने के लिए, सद मार्ग पर चलने के लिए सुभाषित वचनों की जरूरत है, अच्छे वाक्य नीति युक्त वचनों की जरूरत होती है। तो ये 3 प्रकार के रत्न हैं। किंतु परम किंतु मूढ़े ही पाषाण खंडेषु, किंतु मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थरों के टुकड़ों को ही रत्न संज्ञा विधीयते, रत्नों की संज्ञा प्रदान की जाती है। मूर्ख लोग ये मानते हैं कि ये ही रत्न है, बाकी वास्तव में रत्न होते हैं जल, अन्न और सुभाषित। इसी प्रकार दूसरा श्लोक देखें। प्रिय वाक्य प्रदान सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम्, वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदान, तो इस श्लोक का अन्वय इस तरीके से करें। प्रिय वाक्य प्रदान सर्वे जन्तवः और तुष्यन्ति, तस्मात् तु तदेव प्रिय वाक्यम और वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता। ये इस प्रकार आप प्रमाण डाल दे, लिखते समय आपको वाक्य बनाने में आसानी दे। प्रिय वाक्य प्रदान सर्वे जन्तवः तुष्यन्ति, प्रिय मधुर और मीठी वाणी बोलने पर, आदान प्रदान करने से सर्वे जन्तवः तुष्यन्ति, सभी, अब जंतु शब्द को बहुवचन दिया, जंतु जंतु जंतवः, तो यहाँ पर जंतु का मतलब केवल 4 पैरों वाले जानवर ही नहीं, हम इंसान भी उसी श्रेणी में। तो प्राणी, यहाँ जंतु शब्द से अर्थ लगाए प्राणी, तो प्राणी में सभी इंसान भी आ जाते हैं और सभी जीव जंतु भी आ जाते हैं। तो सर्वे जंतवः तुष्यन्ति, सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। तस्मात् तु, तस्मात् यहाँ पर तो बोल रहे हैं, तब तो तदेव प्रिय वाक्यम उत्तम, तब तो हमें ठीक वैसी ही प्रिय मधुर और मीठी वाणी बोलनी चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में कैसी गरीबी। अगर आप मधुर मीठा बोलते हैं, किसी से प्रिय वाक्यों का आदान प्रदान करते हैं, तो सभी प्राणी उससे संतुष्ट होते हैं। तो आप कभी बोलने में गरीबी नहीं रखें, क्योंकि आप जितना सोच समझकर मीठा मधुर व्यवहार करते हैं, लोग आपके उतने ही करीब रहते हैं, इतना ही दूसरे प्राणी भी आपसे मधुर संबंध रखते हैं। और अगर आप कर्कश बोलते हैं और गलत सलत बोलते हैं, तो उसके परिणाम गलत ही होते हैं। ये 2 श्लोक कंप्लीट हो गए। फिर तीसरा श्लोक है, गुणे ही गौरवम आयाति नोचे ही आसनम आस्थितः प्रासाद शिखरस्थ अपि पापो न गरुड़ाय। मनुष्य व जन, यहाँ पर एक शब्द लिखते हैं मनुष्य, पोस्टर में लिखते हैं, या फिर जन गुणे ही गौरवम आयाति, ऊंचे ही नोचे लिखा हुआ है, तो इसको आप अलग करेंगे तो 1 2 3 फिर 4, उच्चे ही आसनम आस्थितः जन्म और न। अब ये पूरी बनी, मनुष्य व गुण ही गौरवम आयाति उच्चे ही आसनम आस्थितः जन्म न। यतो ही, क्योंकि, यतो ही प्रासाद शिखरस्थः अपि, ये पूरा एक ही शब्द है, यतो ही प्रासाद शिखरस्थः अपि पापः न गरुड़ाय। क्योंकि मनुष्य, कोई भी व्यक्ति जो समाज में रहता है, गुण ही गौरव आयाति, अपने गुणों से ही महानता को प्राप्त करता है, गौरव को प्राप्त करता है, समाज में आदर सम्मान प्राप्त करता है।
उच्चैः आसनम आस्थितः जनः, केवल ऊंचे आसन पर बैठा हुआ व्यक्ति नहीं। कोई व्यक्ति समाज में कोई दबदबा कायम करे और डरा धमकाकर लोगों को किसी ऊंचे आसन पर विराजमान हो जाए, तो भी लोग उसका उतना सम्मान नहीं करते जितना कि जो व्यक्ति गुणवान है, ज्ञानवान है, बुद्धिमान है। तो ज्ञानवान, गुणवान, बुद्धिमान व्यक्ति अपने गुणों से ही समाज में, इस देश में गौरव को या महानता को प्राप्त करते हैं। उच्चैः आसनम आस्थितः जनः, केवल ऊंचे आसन पर बैठा हुआ व्यक्ति नहीं। कोई व्यक्ति ऊंचे आसन पर बैठा हुआ, वो प्रिय मधुर बोल नहीं सकता, समाज के लोगों की भावनाओं को, दुख दर्द को नहीं समझता, तो ऐसे व्यक्ति का ऊंचे आसन पर बैठा हुआ भी वो समाज का सबसे निम्न वर्ग का समझा जाता है। ठीक वैसे ही जैसे ये तो ही, क्योंकि प्रासाद शिखरस्थः अपि, महल के ऊंचे शिखर बंद पर बैठा हुआ होने पर भी, प्रासाद का अर्थ होता है महल, शिखर का अर्थ होता है चोटी या उसका ऊंचा गुंबद, और स्थितः बैठा हुआ होने पर भी, महल के शिखर बन पर बैठा हुआ होने पर भी कौवा न गरुड़ाए, गरुड़ का स्थान प्राप्त, क्योंकि पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ ऊंचाइयों पर गरुड़ को माना जाता है। गरुड़ सबसे ऊंचे आसन पर बैठता है, जबकि कौवा काला होता है, कर्कश ध्वनि बोलता है, तो कौवा भी उड़कर महल की ऊंची अटारियों पर बैठ जाता है, शिखर गुंबद पर बैठ जाता है। तो कहीं ऐसा नहीं है कि वो कौवा गरुड़ से ऊंचा स्थान प्राप्त कर ले, क्योंकि गरुड़ अपने गुणों से, अपनी दूरदृष्टि के कारण वो पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। तो महल की शिखर बनकर बैठा हुआ मिलने पर भी ठीक कौवा वैसे ही गरुड़ का स्थान प्राप्त नहीं कर सकता जैसे कि मनुष्य, जो कि अपने गुणों से गौरव प्राप्त करता है। मैं अन्वय एक बार और बता देता हूँ। मनुष्य गुणैः गौरवम् आयाति, उच्चैः आसनम् आस्थितः जनः न, यतो हि प्रासाद शिखरस्थः अपि भागः न गरुड़ायते। इस प्रकार ये जो मैंने क्रम काल बताया, इसको देख करके फिर आप अन्वय बनाकर लिखें। ये जिस क्रम में लिखा हुआ है वही इसका अन्वय है। पहले संदर्भ प्रसंग लिखें, फिर अन्वय लिखें, उसके बाद अनुवाद लिखें, उसके बाद ही आप आगे व्याकरण ज्ञान लिखकर उसको आगे बढ़ाएं। अब चौथा श्लोक देखें। पात्र अपात्र विवेक कैसा होता है? तो पात्रापात्र विवेक अस्ति धेनु पन्नगियो इव, त्रणात् संजायते क्षीरम, क्षीरात् संजायते विषम। पात्र अपात्र विवेक, तो पहला शब्द है पात्र और दूसरा है अपात्र। यहाँ एक संधि होगी, यहाँ इस तरीके से आप अलग कर सकते हैं, पात्र प्लस अपात्र। तो पात्र और अपात्र विवेक धेनु पन्नगया इव अस्ति, विवेकः, विवेकः प्लस अस्ति, धेनु पन्नगयो इव और अस्ति। पात्र अपात्र विवेकः धेनु पन्नगयो इव अस्ति। धेनु, यहाँ पर धेनु शब्द लिखे, धेनु त्रणात् क्षीरम संजायते, और पन्नगः, यहाँ पर पन्नगः लिखे, पन्नगः क्षीरात् विषम और संजायते। अब ये पूरा अन्वय हो गया। ये पन्नगः शब्द यहाँ पर आएगा। तो पात्र अपात्र विवेकः धेनु पन्नगयोः इव अस्ति, धेनु त्रणात् क्षीरम संजायते और पन्नगः क्षीरात् विषम संजायते। अब अन्वय देखते हैं। पात्र अपात्र विवेकः धेनु पन्नगयोः इव अस्ति। पात्र अपात्र विवेक, पात्र यानी योग्य व्यक्ति और अपात्र यानी अयोग्य व्यक्ति, इसका जो विवेक है, इसकी अगर जान पहचान हमें करनी है तो वो धेनु पन्नगयो, धेनु यानी गाय
पन्नग यानी सांप, तो गाय और सांप की तरह अस्थि यानी है या होता है। पात्र अपात्र व्यक्ति की पहचान अगर हमें करनी है तो वो सांप और गाय की तरह, उस सर्प की तरह होती है। यतोहि क्योंकि तेनो गाय तृणात् क्षीरम संजायते, तृण घास चारे से, घास चारा खा करके क्षीरम संजायते, उसको खीर में यानी दूध में बदल देती। क्षीर का अर्थ होता है दूध। तो गाय क्या करती है कि घास चारा खा करके, हरी घास खा करके उसको दूध में बदल देती है। और पन्नग और सांप उसी दूध को क्षीरा, क्षीर से उस दूध को पी करके विषम संजायते, विष में बदल देता है। तो ये उनकी प्रकृति का परिणाम है कि गाय सरल स्वभाव वाली होती है, तो घास चारे को खा करके भी उसको दूध में बदल देती है। और उसी दूध को पन्नग, कोई सांप उस दूध को पी करके क्षीरा विषम संजायते, उसको विष में बदल देता है। उसी प्रकार पात्र व्यक्ति जो होता है वो धेनु के समान, गाय के समान होता है कि किसी ज्ञान को प्राप्त करने पर, चाहे जिस जगह से जैसा भी उसको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उसको और वो अपनी बुद्धि से महान बना देता है। जबकि अपात्र व्यक्ति अगर कोई उसको सज्ञान की बात करे जाए, उसको समझे जाए, फिर भी वह उस पन्नग की तरह, सांप की तरह उस ज्ञान को और ज्यादा उसका विवेक मिला करके, दुर्बुद्धि मिला करके उसको निर्गुण बना देता है। ऐसे ही हम आगे वाला श्लोक देखते हैं। यथा खनन खनित्रेण नरो वार्यते गच्छति तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूषु अधिगच्छति। यथा पहला अन्वय यहाँ से करें। यथा नर खनित्रेण खनन वारी अधिगच्छति, यहाँ पर दो शब्द है, वारी प्लस अधिगच्छति। यम संधि होती है। ऐसे शुश्रूषु प्लस अधिगच्छति, तो यहाँ पर ऋतु विसर्ग संधि होती है। शुश्रूषु प्लस अधिगच्छति। यहाँ पर ऋतु विसर्ग संधि होती है। अब आपके अन्वय में आसानी रहेगी। यथा नरः खनित्रेण खनन वारी अधिगच्छति तथा शुश्रूषु गुरुगतां विद्यां और अधिगच्छति। अब ये अन्वय कंप्लीट हो गया है। तो जिस प्रकार यथा यानी जैसे, या जिस प्रकार नर कोई व्यक्ति खनित्रेण खनन, खनित्रेण खोदने के साधन से, खोदने का साधन कोई फावड़ा हो सकती है, कुदाल हो सकती है, खेती हो सकती है, तो खोदने के साधन से भूमि को खनन खोदते हुए, खोदेगा क्या, भूमि को ही उसको खोदा जाता है, तो भूमि को खोदते हुए वारी अधिगच्छति, जल को प्राप्त कर लेता है। जैसे जैसे वो गहराइयों में जाएगा जल प्राप्त कर लेगा, और ज्यादा गहराइयों में जाएगा बहुमूल्य हीरे जवाहरात प्राप्त कर सकता है। तो जिस प्रकार कोई व्यक्ति, कोई खनिज व्यक्ति खोदने के साधन से भूमि को खोदते हुए वारी अधिगच्छति, जल को प्राप्त कर लेता है, तथैव ठीक वैसे ही शुश्रूषु कोई जिज्ञासु व्यक्ति या जिज्ञासु शिष्य गुरुगतां विद्या अधिगच्छति, गुरु में स्थित विद्या को प्राप्त कर लेता है। कोई जिज्ञासु व्यक्ति है, कोई जिज्ञासु शिष्य है, तो गुरु ने जितनी विद्या प्राप्त की है वो उतनी ही विद्या वापिस गुरु से प्रश्नों के माध्यम से ज्यादा जानकारी प्राप्त करके
प्राप्त कर लेता है। किस प्रकार? जैसे कोई व्यक्ति खोदने के साधन से भूमि से जल प्राप्त कर लेता है खोदते हुए। ये श्लोक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ही अब छठा श्लोक देखें। अजरामरवत प्राज्ञो विद्या अर्थम च चिंतयेत् गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्म आचरेत्। प्राज्ञ, प्राज्ञो लिखा हुआ है, यहाँ उत्तर विसर्ग के नियम से प्राज्ञ शब्द होगा। प्राज्ञ अजरामरवत, तो अजर और अमरवत, अजर प्लस अमरवत विद्या अर्थम च और चिंतयेत्। प्राज्ञ अजर अमरवत विद्या अर्थम च चिंतयेत् और गृहीत इव केशेषु, गृहीत इव केशेषु मृत्युना केशेषु गृहीत इव, यहाँ अन्वय हम चेंज करें, मृत्युना केशेषु गृहीत इव, मृत्युना केशेषु गृहीत इव धर्म आचरेत्। अब पूरा अन्वय हो गया। प्राज्ञ अजर अमरवत विद्या अर्थम च चिंतयेत् एवं च मृत्युना केशेषु गृहीत इव धर्मम आचरेत्। प्राज्ञ को, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि मैं स्वयं अजर हूँ, अमर हूँ। अजर यानी मेरी कभी वृद्धावस्था नहीं आएगी और अमरावत यानी मेरी कभी मृत्यु नहीं होगी। तो मैं स्वयं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, यह सोचते हुए विद्या अर्थम च चिंतयेत्, विद्या ज्ञान प्राप्ति के लिए और अर्थम धन की अर्जन के लिए, धन कमाने के लिए च चिंतयेत्, उसके बारे में उसे सोचना चाहिए उसको कि मेरा ये ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, मेरा ये धन कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। ये सोचते हुए, क्योंकि मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, यह सोचते हुए भी वह विद्या और धन को प्राप्त करने की चिंता करे। और मृत्युना केशेषु गृहीत इव, और मृत्यु ने जैसे हमको केशों से गृहीत इव पकड़ रखा है, ग्रहण कर रखा है, यह सोचते हुए धर्म आचरे, धर्म का आचरण करे। धर्म का आचरण करते समय तो ये सोचे कि मृत्यु मेरी कभी भी आ सकती है, इसलिए धर्म के कार्य जितने भी हो वो आज करे, अभी करे, कल करे। तो धर्म का आचरण करते समय तो वो ये सोचे कि मृत्यु ने मुझे केशों से पकड़ रखा है, जकड़ रखा है, ये सोचकर वो धर्म का आचरण करे। और जब उसको विद्या और अर्थ के बारे में चिंतन करना, विद्या प्राप्त करने या अर्थ धन कमाना, तो वो मैं स्वयं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, ये सोचते हुए वो उनको प्राप्त करने का प्रयास करें। यहाँ पर आपके 6 श्लोक कंप्लीट हो जाते हैं। इन 6 श्लोकों का आप सप्रसंग हिंदी अनुवाद लिखिए और आपको आपकी सहायता के लिए इसका अनुवाद आपको और PDF फाइल के माध्यम से भेजा जाएगा। धन्यवाद।